बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी लेक्चर सीरीज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग बाय फिलिप कॉटलर। लास्ट लेक्चर में हमने एक इंट्रोडक्शन दिया कि हमारे पास एक कस्टमर के लिए एक वैल्यू ड्रिवन स्ट्रैटेजी अगर हम क्रिएट करना चाह रहे हैं या एक वैल्यू ऑफरिंग क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्या तरीक़ाकार है, जिसमें हमने 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखा कि हम मार्केट को हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दैट वाज टर्म्ड एज सेगमेंटेशन। देन हम उन हिस्सों में से कुछ हिस्सों को सिलेक्ट करते हैं, दैट वाज टर्म्ड एज टारगेटिंग। और फिर उन हिस्सों में हम अपनी एक वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएट करते हैं और इस प्रोसेस को जो आप कस्टमर्स के माइंड में क्रिएट किया जाता है अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, उसको हमने पोजीशनिंग का नाम दिया। अभी इस लेक्चर में हम बात करते हैं हाउ टू सेगमेंटाइज अ कंज्यूमर मार्केट। एज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट देयर इज़ नो सिंगल वे टू सेगमेंट अ मार्केट, जिसमें हमने 4 डिफरेंट मेथड्स को देखा, या ऐसे कह लें कि हमने इंट्रोड्यूस किया कि जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिक और बिहेवियरल सेगमेंटेशन, ये 4 मेजर वेरिएबल्स ऑफ सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट हमारे पास अवेलेबल है। अभी देखते हैं कि जियोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होती है। So if we define it, then geographic segmentation is dividing a market into different geographical units such as nations, states, religions, countries, cities or even neighborhoods as well. So बहुत हद तक ये कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है कि द टाइप ऑफ द कंपनी विच इज़ मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स और वो किस किस्म की सेगमेंटेशन को कर सकते हैं। हाँ, सो हमारा यहाँ का इस लेक्चर का एक बेसिक पर्पज़ ये होगा कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोग्राफिक सेगमेंटेशन को समझने की कोशिश करें। सो बहुत सारी कंपनीज जो लार्जर स्केल पे काम करती हैं वो डिफरेंट सेगमेंट्स बना सकती हैं, जैसे कंट्रीज़ को वो एज अ सेगमेंट यूज़ कर सकती हैं। स्मॉलर कंपनीज माइट बी यूजिंग द सिटीज़ और लोकेलिटीज़ एज अ बेस ऑफ देयर जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। बुनियादी तौर पे क्या हुआ कि हम जियोग्राफिकल यूनिट्स की बिना के ऊपर एक मार्केट को डिसाइड कर रहे होते हैं। जैसे मैं एक जियोग्राफिकल यूनिट बनाता हूँ, जैसे फॉर इंस्टेंस नेशन, पाकिस्तान की मार्केट, इंडिया की मार्केट, बांग्लादेश की मार्केट, अफ़गानिस्तान की मार्केट, ठीक है, दुबई की मार्केट। सो क्या हुआ, मैंने नेशंस की बिना के ऊपर मार्केट को सेगमेंटाइज कर दिया। मैं अभी सिटीज़ के ऊपर चला जाता हूँ, जैसे पाकिस्तान में लाहौर की मार्केट, कराची की मार्केट, फैसलाबाद की मार्केट, इंडिया में मुंबई के मार्केट, ढाका की मार्केट। सो हमने क्या किया कि हमने सिटी वाइज जो है वो सेगमेंटाइज कर दिया। सो अभी इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक टेबल दिया गया है जिसको हम यूज़ करते हैं जियोग्राफिक सेगमेंटेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। हमारे पास जो सब वेरिएबल्स आते थे जियोग्राफिक सेगमेंटेशन को समझने के लिए, वो क्या थे? पहला वेरिएबल वर्ल्ड, रीजन और कंट्री, दूसरा कंट्री रीजन, तीसरा सिटी और मेट्रो साइज, फिर चौथा सब वेरिएबल था डेंसिटी, और 5वां सब मेरी वेरिएबल क्या है? दैट इज़ द क्लाइमेट। वर्ल्ड रीजन और सिटी, जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है वर्ल्ड रीजन और कंट्री, सॉरी, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, वेस्टर्न यूरोप, मिडल ईस्ट, पैसिफिक, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील। सो क्या हुआ कि हमने किसी स्पेसिफिक रीजन या कंट्री की बिना के ऊपर मार्केट को हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सो अ मार्केट दैट इज़ इन चाइना माइट बी वी आर ऑफरिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स, and in India we are offering different products, or in Pakistan we are offering different types of products. Then country और region पे हम चले जाते हैं, पैसिफिक, माउंटेन, वेस्ट, नॉर्थ, सेंट्रल, वेस्ट। बेसिकली अमेरिकन बुक और ऑथर की वजह से ज़्यादातर एग्जांपल्स भी यहाँ आपको उसी तरह की नज़र आ रही हैं। देन सिटी और मेट्रो साइज कि आपके जैसे अंडर 5,000 पॉपुलेशन है, 5,000 to 20,000 है, 2 मिलियन, 1 मिलियन, और आप इसको इसी तरह से सिटी और मेट्रो साइज जो है उसकी बिना के ऊपर मार्केट को हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। देन आपकी डेंसिटी आ जाती है, दैट इज़ कि क्या अर्बन एरिया है, सब अर्बन एरिया है, एक्स अर्बन एरिया है, रूरल एरिया है। सो अगर मैं इसको कहता हूँ तो हम जैसे दही इलाके, सिटी, ठीक है, और चलें इसी सिटी को चेंज करके बना लेते हैं बिग सिटी। सो क्लाइमेट, नॉर्दर्न क्लाइमेट, साउदर्न क्लाइमेट। अब आप
अगर नॉर्वे की बात करते हैं तो देयर इज़ अ कोल्ड वेदर। कनाडा की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द ईयर कई इलाके उस कनाडा के ऐसे हैं जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर आपको सर्दियाँ नज़र आती हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथिंग्स दैट आर बीइंग ऑफर्ड देयर। सो जो जिस किस्म के गर्म कपड़े पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में पहने जाते हैं उस तरह के गर्म कपड़े शायद वहाँ पर ऑफ़र नहीं किए जाते, बिकॉज यहाँ पर सर्दी ये आपको कम नज़र आती है, लेकिन वहाँ पर आपको -30 तक भी टेम्परेचर, -40 तक भी नज़र आता है। सो दे यूज टू वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथिंग्स, और उसी की वजह से क्या है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स वहाँ पर मार्केट होती हुई नज़र आती। सो ये हमारी क्या होगी, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। इससे अगली सेगमेंटेशन को देखते हैं, दैट इज नेम्ड एज डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। व्हाट इज दिस डेमोग्राफिक? डेमोग्राफिक कहते किसको हैं? जैसे हमने लास्ट चैप्टर जो पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3, उसमें हमने डेमोग्राफिक को पढ़ा था एज अ एनवायरनमेंट। तो हमने कहा था डेमोग्राफी क्या है, बेसिकली दैट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ सर्टन डिफरेंट वेरिएबल्स। और उन वेरिएबल्स को हम किस तरह से स्टडी करते हैं, स्टैटिस्टिकली। और वेरिएबल्स क्या हैं, दैट इज एज, जेंडर, फैमिली साइज, फैमिली लाइफ साइकिल, इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, रिलीजन, रेस, जनरेशन, एट्सेट्रा। ये वो तमाम वेरिएबल्स हैं जिसके ऊपर हम ह्यूमन पॉपुलेशन को जब स्टडी करते हैं स्टैटिस्टिकली, तो ये क्या कहलाता है, डेमोग्राफिक्स कहलाते हैं। अब इस लफ्ज़ को आगे लेकर चलते हैं। सेगमेंटेशन को हमने पहले ही डिफाइन कर लिया हुआ है कि डिवाइडिंग अ मार्केट। तो हम डिवाइड कर रहे हैं किसी भी मार्केट को बेस्ड अपॉन दीज वेरिएबल्स, लाइक एज की बिना पर, लाइक जेंडर की बिना पर, या फैमिली साइज की बिना के ऊपर। सबसे पहले तो इसके कुछ सब वेरिएबल्स हैं, उसको जो हमारे पास टेबल है उससे समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसकी थोड़ी सी और डिटेल में चलेंगे। लाइक डेमोग्राफिक्स हैं क्या हमारे पास? पहला वेरिएबल है एज का, दूसरा है जेंडर का, तीसरा फैमिली साइज, चौथा फैमिली लाइफ साइकिल, फिफ्थ वन इज द इनकम, सिक्स्थ ऑक्यूपेशन, 7 एजुकेशन, 8th आपका रिलीजन, 9th रेस, 10th जनरेशन, 11th क्या आ गया, दैट इज बेस्ड अपॉन नेशनैलिटी। लाइक जैसे अब सेगमेंटेशन आपको कुछ अंडर 6, चले मैं क्लॉथिंग की ब्रांड्स की बात, अटायर की बात कर लेता हूँ। अंडर 6 क्लॉथिंग्स आर डिफरेंट, 6 to 11 आर डिफरेंट, 12 to 19 आर डिफरेंट, और इसी तरह से हम इन डिफरेंट सेगमेंट्स को अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं। जेंडर में हमारे पास 2 मेजर सेगमेंटेशन बेसिस नज़र आती हैं, मेल सेगमेंट और फीमेल सेगमेंट। देन फैमिली साइज, लाइक सिंगल और 2 persons और 3 or 4, 5 or more। फैमिली लाइफ साइकिल में यंग, सिंगल, मैरिड, नो चिल्ड्रन, मैरिड विद चिल्ड्रन, सिंगल पेरेंट, अनमैरिड कपल्स, ओल्डर मैरिड वगैरह वगैरह। सो ये आपको डिफरेंट बेसिस नज़र आती हैं जो कि फैमिली लाइफ साइकिल के हवाले से होती हैं। देन इनकम में 20,000 उससे कम, 15,000 उससे कम, 20,000 उससे ज़्यादा, 30,000 से अबव, 1 लाख से ज़्यादा। सो बेसिकली क्योंकि अमेरिकन बुक है उसमें ये सारी इनकम जो है वो डॉलर्स में दी गई है। सो हम इसको पर मंथ पे भी डिवीजन कर सकते हैं, पर एनम के ऊपर देखना चाहें तो ईयरली इनकम का एक बेस भी दे सकते हैं। जैसे आपको टैक्स स्लैब्स बनी हुई नज़र आती हैं कि द वन हु इज़ अर्निंग दिस मच, तो वो इस स्लैब में फॉल करेगा। जो इससे कम कमाता है वो किसी भी स्लैब में फॉल नहीं करता। तो टैक्स के लिए भी आपको इनकम की जो एक डिस्ट्रीब्यूशन है उसी हवाले से आपको सेगमेंटेशन बनी हुई नज़र आती है। देन ऑक्यूपेशन है, जैसे प्रोफेशनल एंड टेक्निकल ऑक्यूपेशन, मैनेजर्स, ऑफिशियल्स, प्रोपराइटर्स, क्लरिकल स्टाफ, सेल्स के सुपरवाइजर्स आ गए, फार्मर्स आ गए, स्टूडेंट्स आ गए, होम मेकर्स वगैरह वगैरह। देन एजुकेशन में आपको प्राइमरी स्कूल और लेस, हाई स्कूल ग्रेजुएट, सम कॉलेज ग्रेजुएट्स, एडवांस डिग्री, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपको नज़र आती हैं। सो एजुकेशन में आप इन सब वेरिएबल्स की बिना के ऊपर मार्केट को सेगमेंटाइज कर सकते हैं। देन इट्स रिलीजन, लाइक मुस्लिम्स आ गए, हिंदूज आ गए, ज्यूइश आ गए, प्रोटेस्टेंट आ गए, कैथोलिक और अदर रिलीजन्स। रेस के हवाले से दैट इज़ एशियन, हिस्पैनिक, ब्लैक एंड वाइट। जनरेशनल, जैसे हमने डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेशन्स को पढ़ा था, तो बेबी बूमर्स, जेन एक्सर्स एंड मिलेनियल्स, आपके पास वो 3 जनरेशन्स आ जाती हैं। डिफरेंट जो आपके कंट्रीज़ हैं वो इसको डिफरेंट बेसिस के तौर पे यूज़ कर सकती हैं। देन नेशनैलिटी के हवाले से नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, ब्रिटिश, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, जापानीज़, बंगाली, इंडियन, पाकिस्तानी,
सो ये आपको क्या नज़र आ गई, नेशनैलिटी की बेस के ऊपर सेगमेंटेशन नज़र आ गई। तो इसी को अभी थोड़ा सा फर्दर अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, दैट इज़ एज एंड लाइफ साइकिल स्टेज, कि एक इंडिविजुअल एज में किस लेवल के ऊपर है एंड देन अपनी लाइफ साइकिल में वो किस के ऊपर है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर दिया है फॉर चिल्ड्रन, आपके लिए क्या नज़र आता है, ऑस्कर मायर्स ऑफर्स lunchables full of fun, kid appealing finger food. For older generation, it markets deli creations with all the warmth, flavor and fresh baked taste you look forward to in a microwave minutes without having to। तो क्या हुआ कि ये एक फूड ब्रांड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज ग्रुप्स के हवाले से और फैमिलीज़ के हवाले से, फैमिली लाइफ साइकिल के हवाले से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आपको ऑफर करता हुआ नज़र आ रहा है। सो कई कंपनीज इसको डिफरेंटली लेती हैं एज और लाइफ साइकिल स्टेज ग्रुप्स को। इसकी एग्जांपल जैसे डिज्नी के हवाले से दी है, रीडिंग इट माइट गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ सेगमेंटेशंस। देन आपके पास जेंडर के हवाले से सेगमेंटेशन आ गई, जो वास्ट एक नज़र आती है सेगमेंटेशन, वो जेंडर की बेसिस पे है, मेल और फीमेल। आपको क्या नज़र आता है, जैसे लैपटॉप्स पे इवन मेल्स के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैपटॉप्स एंड डिज़ाइंस हैं और कलर्स का यूजेज फीमेल्स के अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंटली रखा गया है। अटायर इज़ अनदर एरिया जिसमें आपको ये सेगमेंटेशन डिफरेंट अंदाज में नज़र आती है। सो अगर आप किसी भी सेगमेंट को निगलेक्ट करते हैं तो आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर रहे होते हैं। So it is always beneficial for the marketer कि वो right type of segmentation offer करे। As geographical segmentation is important, same as demographic segmentation is the most widely used segmentation basis for a marketer. So जैसे इसमें हम तीसरे मेजर वेरिएबल पे चलते हैं which is income, और इनकम को मैं जनरली आपको बता देता हूँ। For instance, if one is earning 20,000 and one is earning 50,000 and one is earning 100K, so इसका मतलब क्या हुआ कि 20K की इनकम का एक बेसिक हिस्सा जो सा है उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ पे खर्च होगा। इसके पास कुछ चीज़ें एंजॉय करने का मौका है, दिस माइट हैव अ बेटर चांस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये जो 5K 100K कमा रहा है वो लग्जरी प्रोडक्ट्स की एक मार्केट बन सकती है। दिस माइट बी नॉट बी अ मार्केट फॉर अ कंपनी जो कि गाड़ियाँ बना रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनकम सेगमेंटेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जिसकी बेस के ऊपर कंपनीज अपने डिफरेंट डिसीजंस कर सकती हैं, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो वो बना रही हैं उसकी प्राइसिंग उसको किस अंदाज में करनी पड़ सकती है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं और बात करते हैं साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन के ऊपर। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन है क्या, डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू डिफरेंट सेगमेंट बेस्ड ऑन सोशल क्लास, लाइफस्टाइल और पर्सनालिटी characteristics. So dividing a market on the basis of different सब वेरिएबल्स के, हमारी सोशल क्लास क्या है, हमारा लाइफस्टाइल क्या है या पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसको सबसे पहले तो हम देखते हैं जो हमारे पास एक टेबल है और साइकोग्राफिक में ये एक सोशल क्लास, दूसरा लाइफस्टाइल का वेरिएबल, सब वेरिएबल और तीसरा पर्सनालिटी का नज़र आ रहा है। हम अगर अपनी जो सोशल क्लासेस बनाते हैं तो हमारे यहाँ पाकिस्तानी इंडियन इन्वायरमेंट की बात करें तो अपर क्लास नज़र आती है, मिडिल क्लास नज़र आती है एंड लोअर क्लास नज़र आती है। इसी को अगर हम सब डिवाइड करें तो यहाँ पर हमारे पास एक अपर क्लास नज़र आती है, देन अपर मिडिल क्लास नज़र आती है, लोअर मिडिल क्लास नज़र आती है और लोअर क्लास। सो हमने इन तीन सब क्लासेस को फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया और 7 बन गई, जैसे लोअर अपर लोअर, वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल, लोअर अपर क्लास, अपर क्लासेस। सो ये सोशल क्लासेस हमारी साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन का एक पार्ट बनती है। अभी इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। लाइफस्टाइल के हवाले से देयर आर फ्यू पीपल हु हैव अचीव समथिंग इन द लाइफ, वो हाई इनकम के लोग भी हो सकते हैं एंड देन स्ट्राइवर्स आपको नज़र आते हैं विच आर ट्राइंग टू जंप इन टूवर्ड्स द हायर लेवल लाइक अचीवर्स, और देन सर्वाइवर्स हो सकते हैं जो कि अपनी अर्निंग जो है
उसी को बेस बना रहे होते हैं टू लिव एंड देन बिकम अ स्ट्राइवर एंड देन बिकम एन अचीवर। और पर्सनालिटी के हवाले से डिफरेंट, कंपल्सिव है, आउटगोइंग है, अथॉरिटेरियन है, एम्बिशियस पर्सनालिटीज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स को पसंद करती हैं। सो इसी को देखते हैं साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन को, थोड़ा सा इसके सब वेरिएबल्स को थोड़ा सा डिटेल में। जैसे डिफरेंट फैक्टर्स हैं पर्सनालिटी के या लाइफस्टाइल के। सो आपको क्या नज़र आता है कि मार्केटर ऑफन सेगमेंट देयर मार्केट्स बाय कंज्यूमर लाइफस्टाइल एंड बेस देयर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ऑन लाइफस्टाइल अपील्स। फॉर एग्जांपल, कार शेयरिंग, Zipcar rents cars by the hours or the day, but it doesn't see itself as a car rental company. Instead, it sees itself as enhancing its customers' urban lifestyle and targets accordingly. So ये देखें ना, एक कस्टमर को टारगेट करने के लिए एक साइकी को हमने यूज़ किया, जहाँ पे हम अपने आप को रेंटल कंपनी शो किए बगैर हम कह रहे हैं कि हम एक वैल्यू दे रहे हैं अपने कस्टमर को कि वो अपने आप को अपने अर्बन लाइफस्टाइल में किस तरह से सेटल कर सकते हैं। पर्सनालिटी वेरिएबल्स को भी यूज़ किया जाता है, जैसे क्रूज़ लाइनर की एक एग्जांपल है टारगेट एडवेंचर सीकर्स। रॉयल कैरिबियन अपील्स टू हाई एनर्जी कपल्स and families by providing hundreds of activities such as rock wall climbing and ice skating and so many other different things as well. So आप क्या करते हो, जिस टाइप ऑफ पर्सनालिटी है उस टाइप ऑफ पर्सनालिटी के मुताबिक डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफर करते हो. So you might be offering one personality some products but not offering another personality type person some of the products. So ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है. देन हमारे पास इसी को लेकर आगे चलें तो जैसे एडवेंचर है, उसी के ऊपर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं. सो एडवेंचर सीकर्स type of personalities might be a good market for travelers and tours. They might be a good market for different types of products जो कि एडवेंचरिंग के लिए यूज़ होती हैं. लाइक आपको स्की की नज़र आ जाता है नीड, या वो कैंपिंग पॉड्स आ गए, या वाटर स्पोर्ट्स की तरफ वो देख सकते हैं. सो डिफरेंट आपके पास लाइफस्टाइल्स के हवाले से जो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में आपको कस्टमर्स नज़र आ सकते हैं. देन हमारे पास जो लास्ट सेगमेंटेशन वेरिएबल है वो है बिहेवियरल सेगमेंटेशन. बेसिकली इट डिवाइड्स बायर्स इनटू सेगमेंट्स बेस्ड ऑन देयर नॉलेज, एटीट्यूड एंड यूजेस और रिस्पॉन्सेज टू अ प्रोडक्ट. कि आपका बिहेवियर टूवर्ड्स अ प्रोडक्ट क्या है. सबसे पहले तो इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं इस जो हमारे पास टेबल है, और फिर इसकी डिटेल में चलेंगे. लाइक बिहेवियरल सेगमेंटेशन में सब वेरिएबल्स आपके पास, पहला ओकेजन्स आ जाता है, दूसरा बेनिफिट्स, तीसरा यूज़र स्टेटस, चौथा यूज़र रेट्स, पांचवां लॉयल्टी स्टेटस, छठा रेडीनेस स्टेज और सातवां एटीट्यूड टूवर्ड्स द प्रोडक्ट. सो ओकेजन्स के हवाले से जैसे रेगुलर ओकेजन्स के ऊपर या स्पेशल ओकेजन्स, हॉलीडेज़ और सीजनल. जैसे रेगुलर ओकेजन हम आम तौर पे कैसे चीज़ों को लेकर चलते हैं, छोटे छोटे ओकेजन्स आ गए, बर्थडेज पार्टीज़ आ गई. स्पेशल ओकेजन जैसे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, कोई ईद आ गई, कोई ऐसे त्यौहार आ गए, या हॉलीडेज़ जैसे 23 मार्च को हम किस तरह से, या 14 अगस्त इज़ अ हॉलीडे, लोग कैसे बिहेव करेंगे. और सीजनल लाइक डिफरेंट सीजनल ओकेजन्स हो सकते हैं, उसको हम डिफरेंटली टारगेट करते हैं. लाइक बेनिफिट्स की बेस के ऊपर जो लोग बेनिफिट शॉर्ट कस्टमर्स होते हैं, दे माइट बी परचेजिंग कमोडिटीज़ ऑन डिफरेंट बेसिस. लाइक क्वालिटी की बेस के ऊपर कोई प्रेफर करेगा, तो कोई सर्विस की बेस पे, कोई इकोनॉमी या कोई कन्वीनियंस और कोई स्पीड की बेस के ऊपर. देन यूज़र का स्टेटस क्या है, उसकी बेस के ऊपर हम मार्केट को सेगमेंटाइज करते हैं कि नॉन यूज़र्स को टारगेट करना है, एक्स यूज़र्स हैं जो छोड़कर जा चुके हैं, सो पोटेंशियल यूज़र्स जो कि हो सकते हैं, फर्स्ट टाइम यूज़र, या हमारा रेगुलर यूज़र क्या है. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स कैन बी क्रिएटेड. यूज़र रेट के हिसाब से लाइट यूज़र, मीडियम यूज़र या हैवी यूज़र. और लॉयल्टी स्टेटस लाइक नहीं है, मीडियम स्टेटस है, स्ट्रॉन्ग है, या बिल्कुल एब्सोल्युटली लॉयल कस्टमर है. सो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज़ माइट बी ऑफर्ड टू different types of customers. Just take example, if we are running a company named as SAFAR Safarzadeh, that's a travel and tour company. So जो हमारे पास loyalty status में absolutely loyal customers हैं, we do charge a different price to the loyal customers. जैसे उसके लिए हमने एक स्कीम रन की, like अगर कोई हमारे पास specific number
ऑफ टूर्स पे ट्रैवल करता है तो वी विल ऑफर देम अ स्पेसिफिक मेंबरशिप कार्ड, और इफ़ दे गेट दैट कार्ड तो उनकी हर टूर के ऊपर 20% डिस्काउंट उनको मिलेगा, बिकॉज ऑफ द एब्सोल्यूट लॉयल स्टेटस दैट व्हेनेवर दे वांट टू ट्रैवल टूवर्ड्स द सम रिक्रिएशनल एरियाज तो वो हमारे साथ ट्रैवल करते हैं. सो दिस इज़ वन स्ट्रैटेजी जिसमें हम सेगमेंटाइज कर रहे हैं कस्टमर्स को अपॉन देयर बिहेवियर ऑफ लॉयल्टी. देन रेडीनेस स्टेज के कस्टमर जानता है या नहीं जानता प्रोडक्ट के बारे में, अनअवेयर है, अवेयर है, इन्फॉर्म्ड है, इंटरेस्टेड है, डिज़ायरस है, या इंटेंशन टू बाय आपको नज़र आती है. और एटीट्यूड टूवर्ड्स द प्रोडक्ट में एंथुजियास्टिक, पॉजिटिव, इनडिफरेंट, नेगेटिव और हॉस्टाइल. सो ये हमारे पास वो वेरिएबल्स हैं जिसकी बिना पर हम क्या करते हैं, बिहेवियरल सेगमेंटेशन कर रहे हैं. जैसे यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है आपको ओकेजन्स नज़र आ गए, इसके ऊपर हमने बात की, बेनिफिट सॉर्ट आ गया. सो बेनिफिट सेगमेंटेशन है क्या हमारे लिए कि डिवाइडिंग द मार्केट इनटू सेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट बेनिफिट्स दैट कंज्यूमर सीक्स फ्रॉम द प्रोडक्ट, जैसे हमने अभी बात की. और ऊपर हमने जो टेबल देखा उसमें यूज़र स्टेटस, यूज़र रेट, देन लॉयल्टी स्टेटस के हवाले से हमने ये सेगमेंटेशन को देखा. सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेगमेंटेशन. इसको हम यहीं पे अपने क्लोज करते हैं, और जो हमारे पास एक टेबल है उसी से इस लेक्चर की रिवीजन करते हुए क्लोज करते हैं. इस टेबल में हमने देखा कि हमारे पास 4 जो मेजर सेगमेंटेशन के वेरिएबल्स हैं वो कौन से आते हैं. इसमें हमारे पास पहला वेरिएबल ज्योग्राफिक था, जहाँ पे हम ज्योग्राफिकल बेसिस के ऊपर किसी भी मार्केट को डिवाइड करते हैं इनटू द डिस्टिंक्टिव ग्रुप ऑफ बायर्स. देन हमने डेमोग्राफिक फैक्टर्स को देखा, जो हमारे पास ये डिफरेंट डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं जिसकी बेस के ऊपर हम डेमोग्राफिकली मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं इनटू द डिस्टिंक्टिव ग्रुप ऑफ बायर्स. देन हम ह्यूमन साइकी की बेस के ऊपर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को यूज़ करते हुए मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं. और लास्ट वेरिएबल हमारे पास क्या था कि हम बिहेवियर्स की बिना के ऊपर मार्केट को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करते हुए नज़र आते हैं. So that's all about this lecture. If you still have any question or queries, so you can ask in the comment section and we would definitely love to answer those. So once again, thanking you. Have a nice time. Allah Hafiz.